हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीड फॉर स्पीड मूवी की। यह मूवी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट की फेमस गेम द रन पर बेस्ड है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब नीड फॉर स्पीड मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक मोनाक नाम का शख्स दिखाया गया है जो एक शो चला रहा था। वो आज वहां पर एक टॉबी मार्शल नाम के बंदे की बात कर रहा था। वो कहता है कि एक वक्त था जब टॉबी अपनी रेसिंग स्किल से लोकल सर्किट में आग लगा देता था। टॉबी को हराना इम्पॉसिबल था और उसके जैसा रेसर उसने आज तक नहीं देखा था। पर टॉबी के डैड के मरने के बाद उसने अपना फोकस गैरेज में लगा दिया और रेस में पार्ट लेना छोड़ दिया। आज टॉबी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा था। मोनाक कहता है कि आज भी अगर टॉबी को कोई बेमिसाल कार मिल जाए तो वह डेली ऑन लीग आसानी से जीत सकता है। अब वहां पर रात में एक लोकल रेस थी जहां पर टॉबी अपने फ्रेंड्स के साथ आया था। वहां वह पीट नाम के लड़के के साथ खड़ा था जो टॉबी की एक्स गर्लफ्रेंड का भाई था। पीट की सिस्टर का नाम अनीता था। अनीता डिनो नाम के शख्स को डेट कर रही थी। डिनो एक अच्छा रेसर और एक रईस इंसान था, पर सब लोग डिनो को नफरत करते थे क्योंकि वह एक सनकी और घमंडी था। डिनो ने ही उस रेस को ऑर्गेनाइज किया था। उस रेस में टॉबी भी था। अब वो रेस स्टार्ट होती है। वहां पर जबरदस्त रेसिंग सीन दिखाया गया है। सब रेसर्स में कांटे की टक्कर थी, पर आखिर सबको हराकर टॉबी अपने डैड की ओल्ड डॉज एसएस चार्जर कार से वो रेस जीत जाता है। यानी कि अब भी उसमें वह रेसर जिंदा था और उसने आज यह साबित कर दिया था। अब वो सब टॉबी की जीत के बाद उसके वर्कशॉप में बैठकर एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां डिनो आता है जो टॉबी से काफी इंप्रेस हुआ था। डिनो वहां पर टॉबी के लिए एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आया था। डिनो कहता है कि वो एक खास कार मॉडिफाई करवाना चाहता है जो मिस्टर सेल्बी की खास कार थी। सेल्बी ने फोर्ड की कार डिजाइन की थी। डिनो कहता है कि वो फोर्ड मस्टंग कार टॉबी से मॉडिफाई करवाएगा जिसकी टोटल कॉस्ट $20 लाख है। अगर वह डील हो गई तो डिनो टॉबी को $5 लाख देगा, जो काफी बड़ी अमाउंट थी। तो टॉबी इस डील के लिए रेडी हो जाता है। टॉबी और उसकी टीम ने सिर्फ 2 महीने में ही उस कार को मॉडिफाई कर दिया था। फोर्ड मस्टंग रेडी थी। उसको सब लोग देखने के लिए आए थे। टॉबी की टीम ने काफी इंप्रेसिव वर्क किया था। यह मस्टंग GT 500 सुपर स्नैक मॉडल था जिसमें 5.8 लीटर का सुपरचार्ज V8 इंजन लगाया गया था, जिसमें 2 ट्यून थे। पहला ट्यून 662 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, जबकि दूसरा वाला ट्यून 850 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, जो कि अब तक बनाई गई सब मस्टंग कार में सबसे पावरफुल इंजन था। वहां पर जूली नाम की लड़की थी। वह टॉबी से कहती है कि वह इस मस्टंग का इंजन देखना चाहती है, तो पीट उसे कार का इंजन दिखाता है। जूली को उस इंजन के बारे में ज्यादा पता था। उसकी बातें सुनकर पीट और टॉबी चौंक जाते हैं क्योंकि जूली को कार के इंजन के बारे में अच्छा नॉलेज था। दरअसल वह मस्टंग कार जूली के बॉस ने ही मॉडिफाई करवाने के लिए डिनो को दी थी। टॉबी कहता है कि यह मस्टंग 230 की स्पीड तक जा सकती है। जूली को यकीन नहीं था क्योंकि उसके हिसाब से यह कार सिर्फ 180 की स्पीड तक ही जा सकती है। अब उस मस्टंग की प्राइस $20 लाख थी, पर जूली टॉबी से कहती है कि कल रेस ट्रैक पर अगर उसने वह मस्टंग 230 की स्पीड तक चला ली तो उसके बॉस इस कार के $30 मिलियन देंगे। पर डिनो टॉबी को साफ मना कर देता है और कहता है कि उस मस्टंग से दूर ही रहना। पर दूसरे दिन टॉबी उस रेस ट्रैक पर वह मस्टंग ड्राइव करता है और मस्टंग को 234 की स्पीड तक ड्राइव करता है। अपनी कार को रेस ट्रैक पर देखकर डिनो गुस्से में आकर उस कार के सामने आता है। वह टॉबी पर गुस्सा कर रहा था, तभी वहां पर जूली अपने बॉस के साथ आती है। वह टॉबी से और उस मॉडिफाई मस्टंग से काफी इंप्रेस हुए थे और आखिर डील के हिसाब से डिनो को उस कार के लिए $30 मिलियन मिलते हैं। इस डील से डिनो खुश नहीं था क्योंकि बात यहाँ पर पैसों की नहीं थी। दरअसल जूली और उसके बॉस ने टॉबी की ड्राइव की तारीफ की थी। इस बात से डिनो जेलस फील करता है। वह गुस्से में था तो वह पीट और टॉबी को कहता है कि वह टॉबी को रेस में आसानी से हरा सकता है। टॉबी मना करता है, पर डिनो कहता है कि अगर वह रेस में हार गया तो वह मस्टंग की डील के मिले सारे पैसे टॉबी को दे देगा। तो टॉबी रेस के लिए रेडी हो जाता है। डिनो पीट और टॉबी को अपने अंकल के घर पर लेकर आता है। वहां पर 3 अगीरा कार्स थी। उस कार की मैक्स स्पीड 270 माइल्स एन आवर थी। अब पीट भी उस रेस में शामिल हो जाता है। जो भी ब्रिज पहले क्रॉस करेगा वह विनर होगा। व्हाइट अगीरा में पीट था, ग्रे में टॉबी और रेड कार में डिनो था। अब वह तीनों में रेस स्टार्ट हो गई थी। तीनों की कार फुल स्पीड में विनिंग पॉइंट की ओर आगे बढ़ रही थी। वही कार की स्पीड अनबिलीवेबल थी।
वह सब ब्रिज के करीब पहुंचने वाले थे। सबसे पहले टॉबी था, उसके पीछे पीट की कार थी और आखिर में डिनो था। अब डिनो ओवरटेक करना चाहता था पर पीट की कार उसका रास्ता रोक रही थी। अब रेस खत्म होने ही वाली थी और टॉबी जीतने वाला था। तभी डिनो अचानक अपनी कार से पीट की कार को फुल स्पीड में टक्कर मारता है। की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और देखते ही देखते वह अगीरा कार उस ब्रिज पर उछलकर नीचे गिरती है। उस कार के चिथड़े उठ गए थे, पूरी कार जलकर डैमेज हो गई थी। उस कार के एक्सीडेंट को देखकर टॉबी अपनी कार रोक लेता है पर डिनो वहां से अपनी कार लेकर चला जाता है। टॉबी अपनी कार से बाहर निकलकर देखता है कि वह पीट उस अगीरा कार के साथ जलकर मर चुका था। कार क्रैश के हादसे के बाद टॉबी को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहां पर उसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी पर डिनो ने सब सेट कर दिया था। उसके अंकल ने अपनी 2 अगीरा कार की चोरी की रिपोर्ट करवा ली थी। वही डिनो ने कुछ ऐसे विटनेस रखे थे जो कहते हैं कि एक्सीडेंट वाले दिन वह पूरा वक्त अपने क्लब में था। टॉबी सबको सच बता रहा था पर कोई उसका यकीन नहीं कर रहा था। टॉबी अपसेट था, वो रो रहा था पर कोई उसका यकीन नहीं करता। टॉबी को वह अगीरा कार चोरी करने पर और उसको आउट ऑफ स्पीड चलाने के जुर्म में 2 साल की कैद हो जाती है। अब 2 साल बाद की स्टोरी दिखाई गई है जहां पर अब टॉबी आजाद था। वह जूली के बॉस को कॉल करके कहता है कि उसे डेलियन में रेस करने के लिए उनकी मस्टंग कार चाहिए थी। डेलियन रेस डिनो ने ही ऑर्गेनाइज की थी और उसमें जीतने वाला रेसर बाकी हारे हुए रेसर्स की कार इनाम के तौर पर जीतता है, जिसकी कम से कम वैल्यू $50 लाख थी। अब टॉबी अपने फ्रेंड के साथ वापस अपने गैरेज पर आता है जो 2 साल से बंद था। वहां पर थोड़ी देर बाद जूली भी वह मस्टंग कार लेकर आ जाती है। वो कहती है कि शायद रेस कैलिफोर्निया में है और डेलियन रेस की अगली रात रेसर्स की मीटिंग है कैलिफोर्निया में और अभी टॉबी न्यूयॉर्क में था। तो कैलिफोर्निया में रेस वाली जगह तक पहुंचने के लिए टॉबी के पास सिर्फ 45 आवर जितना ही समय बचा था। तो जूली टॉबी से कहती है कि वह अभी उसके साथ कैलिफोर्निया जाएगी क्योंकि मस्टंग कार $30 लाख की है और उसके बॉस ने साफ कहा है कि वह टॉबी पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वह अभी जेल से छूटा है। अब टॉबी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था तो ना चाहते हुए भी उसे कार में जूली को अपने साथ ले जाना पड़ता है। बस यहाँ पर न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया का टॉबी का सफर स्टार्ट होता है। टॉबी का फ्रेंड बेन भी एक प्लेन से टॉबी को लोकेशन की इंफॉर्मेशन दे रहा था। वह कुछ शॉर्टकट्स दिखा रहा था जिससे कम से कम वक्त में टॉबी कैलिफोर्निया पहुंच सके। वही दूसरी ओर डिनो एक बिजनेसमैन के साथ बैठकर बात कर रहा था कि वह डेलियन टाइटल जीतकर करीब $60 लाख की कार जीत चुका है और इस बार भी वही यह टाइटल जीतेगा। वह बिजनेसमैन डिनो को $50 लाख देने की बात करता है पर शर्त यह थी कि वह डेलियन में जीती हुई सब कार्स उसे दे दी जाए। अब डिनो को भी यह रेस किसी भी हाल में जीतनी होगी। वही दूसरी ओर टॉबी मस्टंग ज्यादा स्पीड में चला रहा था तो वहां पर पुलिस कार उसके पीछे लग जाती है। वही टॉबी का फ्रेंड बेन प्लेन की जगह एक हेलीकॉप्टर लेकर आया था और वह सिटी के बीच हेलीकॉप्टर से टॉबी की हेल्प कर रहा था। टॉबी मस्टंग फुल स्पीड में भगा रहा था जिससे वो यहाँ से जल्दी निकल सके पर अब उसके पीछे पुलिस की काफी कार्स लग चुकी थी। तब टॉबी वह मस्टंग लेन चेंज करके दूसरी लेन तक जबरदस्त स्टंट करके वहां से निकल जाता है। वह काफी इम्प्रेसिव था। वह कार स्टंट बेन ने हेलीकॉप्टर से रिकॉर्ड कर लिया था और यह वीडियो उसने मोनाक को भी भेज दिया था। मोनाक यह वीडियो देखकर काफी खुश हो जाता है। मोनाक कॉल करके डिनो को कहता है कि टॉबी शायद डेलियन रेस जीत सकता है। अब इस साल वह रेस डिनो जीतना चाहता था तो वह एक ओपन ऑफर रखता है। वो कहता है कि जो भी शख्स टॉबी को कैलिफोर्निया आने से रोकेगा वह उसे लैम्बोर्गिनी एलिमेंटो कार इनाम के तौर पर देगा। पूरे वर्ल्ड में लैम्बो एलिमेंटो सिर्फ 3 ही बनाई गई थी। अब सब लोगों को पता चल गया था कि डिनो ने टॉबी को रोकने के लिए एक जबरदस्त रिवॉर्ड रखा है, यानी कि अब टॉबी की मुसीबत और बढ़ने वाली थी। डिनो के ऐसे अजीब बिहेव से पीट की सिस्टर अनीता को भी शक होने लगता है कि शायद पीट की मौत के पीछे डिनो ही रिस्पॉन्सिबल था। वही मोनाक वह डेलियन का इन्विटेशन टॉबी को भेज देता है। अब सिर्फ टॉबी को कैलिफोर्निया वक्त पर पहुंचना था। वही दूसरी ओर अनीता को डिनो के कंप्यूटर में एक इनवॉइस बिल मिलता है जिसमें कंप्लीट मेंशन किया गया था कि वह रेड अगीरा कार का फ्रंट बम्पर चेंज किया गया था। अनीता को ओल्ड डैमेज बम्पर का फोटो भी दिखाई देता है। आखिर अनीता भी समझ गई थी कि टॉबी इनोसेंट था। अब टॉबी नेब्रास्का बॉर्डर तक पहुंचने ही वाला था।
टॉबी को अब कोई खतरा नहीं था, तो वह मस्टंग जूली को कुछ वक्त के लिए चलाने के लिए देता है ताकि वो रेस से पहले थोड़ा रेस्ट कर सके। पर तभी अचानक वहां पर डिनो के साथी आ जाते और वो लोग टॉबी को रोकने के लिए मस्टंग कार के पीछे लग जाते। अब अभी वह कार जूली चला रही थी। डिनो के लोग टॉबी और जूली पर गोलियां चलाने लगते। अभी वो लोग फंस गए थे। तभी जूली मस्टंग को नेवाडा कैनियन की ओर ला देती है। वो एरिया रेत से भरा हुआ था। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी वहां बेन एक बड़ा हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। हेलीकॉप्टर के क्लैम उस मस्टंग कार से अटैच किए जाते हैं। अब जूली और टॉबी उस कार के साथ कैनियन के एंडिंग पॉइंट तक आ चुके थे। वही डिनो की कार्स भी वहां पर आ चुकी थी। तब जूली वह कार सीधा कैनियन से नीचे की ओर ले जाती है और आखिर उस जंबो हेलीकॉप्टर से कनेक्टेड होने की वजह से मस्टंग के साथ आखिर जूली और टॉबी भी बच गए थे। शायद किस्मत भी यही चाहती थी कि टॉबी खुद को इनोसेंट साबित कर सके और उस डिनो को उसकी डेलियन रेस में हरा सके। टॉबी को अब उस रेस में जाने से कोई नहीं रोक सकता था। टॉबी अब कैलिफोर्निया में पहुंच गया था। टॉबी कार लेकर एक होटल में आता है और वहां पर चेक इन करके उस रेस में पार्टिसिपेट हो जाता है। मोनार्क भी एक कंफर्मेशन मैसेज भेजता है कि अब टॉबी डेलियन रेस में आ चुका है। दूसरे दिन वो रेस स्टार्ट होने वाली थी। अब टॉबी और जूली मस्टंग लेके उस होटल से निकलते हैं, पर तभी एक बड़ी ट्रक उनकी कार से स्पीड में टकराती है और मस्टंग पलट जाती है। वह दोनों ठीक थे, पर कार पूरी डैमेज हो चुकी थी। यह सब डिनो का ही प्लान था, जिससे रेस में टॉबी हिस्सा ना ले सके। टॉबी जूली को हॉस्पिटल भेजता है। अब टॉबी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अनीता का कॉल आता है, तो वह दोनों मिलते हैं। अनीता टॉबी को डिनो के वर्कशॉप का एक्सेस कार्ड देती है, क्योंकि टॉबी को डेलियन में रेस के लिए एक कार चाहिए थी। टॉबी उस वर्कशॉप पर आकर उसको ओपन करता है, तो वो देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर वही रेड अगीरा कार थी जिसकी टक्कर से पीट मारा गया था। कार के फ्रंट बम्पर पे वह स्क्रैच भी कंप्लीट दिखाई दे रही थी। आखिर टॉबी वह कार लेकर उस रेस वाले लोकेशन पर जाने के लिए निकलता है। अब मोनार्क को दिखाया गया है, जो लाइव था, यानी कि थोड़ी ही मिनट में वह रेस स्टार्ट होने वाली थी। टॉबी अब तक वहां पर नहीं पहुंचा था। डेलियन रेस की फर्स्ट रो में इंग्लिश पॉल और डिनो बूस्टर थे, जिनके पास बुगाटी वेरॉन और लैम्बोर्गिनी एलिमेंटो कार्स थी। दूसरे रो में गुच और टेक्सास माइक थे, जिनके पास सलिन S7 और मैक्लरेन P1 कार्स थी। वही थर्ड रो में जॉनी वी अपनी GTS पैनो में था। वहां पर सिर्फ 6th कार यानी कि टॉबी का प्लेस खाली था। रेस जीतने वाला सभी कार्स का विनर बनने वाला था, यानी कि आज बहुत सारी एक्सपेंसिव कार्स वहां रेस ट्रैक पर थी। आखिर इंतजार खत्म हुआ और राइट टाइम पर वहां पर टॉबी अपनी कार लेकर आ जाता है। उसे देखकर डिनो परेशान हो जाता है, क्योंकि जिस अगीरा को उसने छुपा कर रखा था, टॉबी वही कार लेकर वहां पर आ गया था। आखिर सबको पता चल गया था कि डिनो झूठ बोल रहा था। टॉबी डिनो के पास आकर उसे कहता है कि पुलिस जल्द ही वह रेड अगीरा देखकर समझ जाएगी कि सच क्या है। अब बस रेस स्टार्ट होने ही वाली थी। सब ड्राइवर वहां पर रेडी थे। सबको रेस स्टार्ट करने का सिग्नल मिल जाता है। वहां पर 6 एक्सपेंसिव कार्स की रेस स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले बुगाटी थी, दूसरे नंबर पर डिनो की कार लैम्बोर्गिनी एलिमेंटो थी। आखिरी पोजीशन पर टॉबी था। टॉबी आखिर फोर्थ प्लेस तक आ गया था। रेस में पुलिस का हेलीकॉप्टर भी आ गया था, जो यह रेस रोकना चाहता था, पर अब यह रेस रुकने वाली नहीं थी। सब लोगों में कड़ा मुकाबला चल रहा था। पुलिस का हेलीकॉप्टर भी सब लोगों पर नजर रख रहा था। वहां पर दूसरी टीम भी पहुंच गई थी, जो अब रेसिंग कार्स को रोकने के लिए रोलिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करने वाली थी। अब वहां पर पुलिस कार्स और रेस कार में टक्कर होती है। सब लोग वहां से बच निकलते, पर उस वक्त सलिन S7 कार चला रहा घूस रेस से बाहर हो जाता है। अब सिर्फ 5 कार ही बची थी। वो सब रेस ट्रैक पर थे। तभी आगे एक दूसरी पुलिस कार आती है। वह सामने से आ रही थी, तो वह पुलिस कार जॉनी वी की GTS पैनो से टकराती है और तब वह भी रेस से बाहर हो जाता है। अब सिर्फ 4 कार ही बची थी, पर पुलिस अब भी रुकने वाली नहीं थी। वह इस इलीगल रेस को रोकना चाहती थी। आखिर उनके बिछाए हुए ट्रैप में इंग्लिश पॉल फंस जाता है और वहां पर उसकी कार बुगाटी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि वह भी अब रेस से बाहर था। अब बाकी बची तीनों कार्स के बीच मुकाबला चल रहा था। टॉबी सबसे आगे था। तीनों कार्स ने अपना फर्स्ट चेक पॉइंट पार कर लिया था। तीनों कार के पीछे ढेर सारी पुलिस कार और हेलीकॉप्टर भी लगे हुए थे। तभी डिनो फिर से अपनी डर्टी गेम खेलता है और वह टक्कर से टेक्सास माइक की मैक्लोरेन P1 को रेस से बाहर कर देता है। अब आखिर सिर्फ वह दोनों ही ट्रैक पर थे। अब यह रेस सिर्फ रेस नहीं रही थी। डिनो अपनी लैम्बो फुल स्पीड में टॉबी की कार के पास ला रहा था।
पर टॉबी भी उसे कड़ा मुकाबला दे रहा था। एक पॉइंट पर डिनो टॉबी से आगे निकल जाता है, पर शायद टॉबी ने जानबूझकर उसे आगे जाने दिया था। आगे बस सिंगल ट्रैक था, यानी कि कोई ओवरटेक नहीं कर सकता था। आखिर एक टर्निंग पॉइंट पर टॉबी अपनी अगीरा डिनो की लैम्बो से आगे निकाल देता है। टॉबी अब डिनो की चाल समझ गया था। जैसे ही डिनो टॉबी की कार से टक्कर मारने के लिए अपनी कार थोड़ी घुमाता है, वैसे ही टॉबी ब्रेक लगाकर कार स्टॉप कर देता है। डिनो की कार आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है। उसकी कार स्पीड में थी तो डिनो का कंट्रोल वहां पर चला जाता है और वह लैम्बो कार सीधा एक लोहे की रेलिंग से टकरा जाती है और बस यहीं पर डिनो का खेल खत्म। अब पूरे ट्रैक पर सिर्फ अकेला टॉबी ही था। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि पहली बार डेलियन टाइटल डिनो को हराकर कोई और जीता था। टॉबी डिनो को उस जल रही लैम्बोर्गिनी से बाहर निकाल देता है क्योंकि डिनो को अब जेल में सजा गुजारनी थी। अब टॉबी वहां से चला जाता है। पुलिस कार भी उसके पीछे थी। आखिर टॉबी फाइनल चेक पॉइंट पर आ गया था। वह पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। वही डिनो को भी पकड़ लिया जाता है। पुलिस को पीट के मौत से जुड़ी हुई वह अगीरा कार भी मिल गई थी, यानी कि अब डिनो के खिलाफ प्रूफ भी था। टॉबी को भी जेल जाना पड़ेगा, पर वह कुछ महीने बाद छूट जाएगा। 3 महीने की सजा के बाद आखिर टॉबी जेल से आजाद हो चुका था। टॉबी बाहर खड़ा था, तभी वहां उसे एक रेड मस्टंग कार उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है। टॉबी देखता है कि रेड मस्टंग में उसकी खास फ्रेंड जूली थी। अब वह दोनों वहां से निकलते हैं एक नए सफर पर और बस यहीं पर नीड फॉर स्पीड मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2014 में रिलीज हुई नीड फॉर स्पीड मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 23% एंड ऑडियंस स्कोर 57% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।